अच्छा देखें, यहाँ पर ये बोला है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टेम्परेचर राइज। A student investigate the temperature rise when different masses of magnesium are added to the dilute HCl। यानी कि भाई जब हम HCl और H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं ना, सॉरी नॉट HCl, जब हम मैग्नीशियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है MgSO4 प्लस H2O, सॉरी H2 गैस। अब वो बोले कि हम डिफरेंट मासेस ऑफ मैग्नीशियम आर एडेड ना, यानी कि मैग्नीशियम के डिफरेंट मासेस जो है हम ऐड कर रहे हैं, जैसे पहले 2 ग्राम फिर 4 ग्राम, और उसमें टेम्परेचर का चेंज क्या आ रहा है वो हम वो देख रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, वो बोले कि नीचे एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट। अब हर एक्सपेरिमेंट में है क्या, टूवर्ड्स 100 cm³ अच्छा सॉरी, इसमें HCl है, HCl है नॉट H2SO4, और फिर ये 2 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि भाई पूरा 100 cm³ ऑफ HCl इनटू अ बीकर। अब ये हमारे पास एक ही बीकर है। बीकर में क्या किया हमने, सबसे पहले बीकर में 100 cm³ HCl जो वो ले लिया, ठीक है, ये स्टेप ये वन है। ये स्टेप जो है ना, साथ साथ तो ये वो लिखते रहना, 100 cm³ हमने यहाँ पर HCl जो वो ले लिया। फिर प्लेस अ थर्मामीटर इनटू द एसिड, फिर हमने यहाँ पे थर्मामीटर जो है ये प्लेस किया, और बिफोर द एक्सपेरिमेंट, बिफोर द एडिंग मैग्नीशियम, टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द एसिड, यानी कि ये सिर्फ एसिड का जो टेम्परेचर होगा। देन एड्स अ नोन मास ऑफ मैग्नीशियम टू द एसिड एंड स्टेट द मिक्सचर। उसके बाद हमने से मैग्नीशियम का कोई वो नोन मास ये ऐड किया, और जो टेम्परेचर चेंज आया था वो हमने कैलकुलेट जो वो कर लिया, ठीक है। पहले वो लेट्स से कि 20 cm³ था, बाद में हमने ये कैलकुलेट किया तो वो 24 cm³, सॉरी 24 सेल्सियस तो समथिंग हो गया। सही। फिर देन उसके बाद हमारे पास है, वो बोल रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड, सही। अब वही जो है ना T2 जिसको हम बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने HCl ऐड किया 100 cm³ थर्मोमीटर से जो इसका टेम्परेचर जो रिकॉर्ड कर लिया बिफोर एडिंग दी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सही। फिर देन उसके बाद हमने इसमें मैग्नीशियम ऐड किया, मैग्नीशियम जिसका नोन मास 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम ऐड किया। फिर देन उसके बाद हमने दोबारा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया, कि जब हमने मैग्नीशियम ऐड किया तो उसने HCl से वो रिएक्शन किया और से मिलकर बनाया MgCl2, तो इसमें कितना टेम्परेचर जब ये राइज आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे बिफोर एडिंग दी HCl ना, बिफोर एडिंग दी HCl हमारा लेट से टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस। आप सॉरी, बिफोर एडिंग दी Mg, आफ्टर एडिंग दी Mg, Mg ने रिएक्शन किया HCl से, और फुलेट से हमारा ये टेम्परेचर हो गया 24 डिग्री वो सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का जो ये राइज आया। अब वो बोला है कि द टेम्परेचर राइज व्हेन the temperature rise when each mass of magnesium is less than expected, give the one reason फॉर दिस। वो बोल रहा है कि भाई जो टेम्परेचर को राइज है ना, जितना हमने सोचा था ये इतना नहीं है। देखो जैसे फर्ज करो यहाँ पर है वो 24 आया ना, हमने तो सोचा था कि जो ये टेम्परेचर है ना वो 28 डिग्री सेल्सियस तक वो चला जाएगा, लेकिन इतना ये वो गया नहीं। ये ऐसे मैंने अज्यूम किया है ना, उसने कहा है कि उसने बोला यही है कि द टेम्परेचर राइज विद ईच मास ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, गिव द वन रीजन फॉर दिस। यानी कि जो वो सोचा था उतना जो है वो नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे यानी कि लेट से सोचा हमने 28 cm³ था कि वो 20 से 28 cm³ पे चले जाएगा, और यहाँ पे वो जस्ट 24 cm³, सॉरी सेल्सियस तक वो आ गया। तो बोले इसका वो रीजन क्या है। अब देखो, अब जो ये बीकर है ना, इसमें किसी भी किस्म की कोई इंसुलेशन जो है वो है ही नहीं। दो चीजें आप ये बीकर में जो है ना वो बता सकते हो, अभी बिल्कुल इसको ये वो देख के ना, विदाउट एनीथिंग ना, ठीक है। अब इसमें दो चीजें इस बीकर में क्या है, सबसे पहले तो ये कि इस बीकर में कोई इंसुलेशन है ही नहीं।
सबसे पहले तो क्या है कि ये जो बीकर है, इसमें किसी भी वो किस्म की यहाँ पर कोई इंसुलेशन है ही नहीं अराउंड इट ना। इसमें कोई भी इंसुलेशन है ही नहीं। पहला तो रीजन जो है ना वो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसके ऊपर जो है ना वो लिड नहीं है जो उसको वो कवर ये वो कर सके। तो हीट जो है ना ऊपर से भी क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। हीट क्या हो रही है, ऊपर से भी रिमूव हो रही है। कोई ऊपर हमने इसको ये कवर नहीं किया हुआ। इस बीकर को हमने ऊपर से जो है ना कवर नहीं वो किया हुआ। तो जो भी हमारा वो हीट है वो ऊपर से बड़ी आसानी से है ना रिलीज ये हो सकती है। और सेकंड क्या है कि इसमें कोई भी इंसुलेशन हमने नहीं लगाई हुई। ठीक है। सेकंड ये कि कोई इंसुलेशन हमने इसमें नहीं लगाई। सही। सो बेसिकली इसमें इंसुलेशन जो वो नहीं है, और ऊपर ये वो लेड भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी एक रीजन आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। देर इज नो देर इज नो इंसुलेशन, सो हीट इज लॉस्ट टू दी सराउंडिंग, थस ओवरऑल टेम्परेचर राइज इज लेस। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके के बदले ऊपर जो ये लिड वाला भी ऑप्शन जो वो लिख सकते थे कि भाई इसके ऊपर ये लिड नहीं है, तो जो वो हीट है वो ऊपर से भी वो निकल सकती है, यानी वो लॉस हो सकती है। देन इसके बाद है state two changes that can be made to the apparatus so that the temperature rise for the each mass of magnesium is closer to the expected value। यानी कि कौन सी दो वो करेक्शन हमने करनी है, चेंजेस ये हमने करनी है कि जो हमारा टेम्परेचर ये वो राइज है वो जो एक्सपेक्टेड था ये टेम्परेचर है उसके बराबर जो है वो आ जाए। अभी मैंने जो ये बताया, एक तो इंसुलेशन, दूसरा क्या होगा ऊपर हम कवरिंग कर देंगे, लिड हम यूज जो है ये वो कर लेंगे। ठीक है। एक है एड इंसुलेशन लाइक एड इंसुलेशन लाइक प्लास्टिक कप, यानी प्लास्टिक ये कप की तरह कोई भी इंसुलेशन आप यूज जो वो कर सकते हो। पॉलीस्टाइरिन का कप भी जो यूज कर सकते हो। फिर सेकंड हमारे पास है यूज लेड टू प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम दी अबव, यानी कि ऊपर से जो ये हीट लॉस हो रहा है उसमें भी आप ये वो कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे से हीट ये वो कर रहा होता है ना, अगर मैं इसको नीचे से हीट ये वो कर रहा होता ना, तो उसमें भी फिर एक चीज होती है कि मैं अगर इसको मैंने किसी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ये रखा हुआ है, तो वो स्टैंड भी जो है ना हीट एब्जॉर्ब ये वो कर लेता है। लेकिन क्योंकि इसको किसी स्टैंड पे रखा नहीं है, कोई हीट हम इसको वो दे नहीं रहे, तो वहां पर ये वाली चीजें नहीं आएंगी। सही। नहीं इसमें तो मैं कॉटन का, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया। नहीं, इसमें कॉटन वॉल यूज जो है वो नहीं हो सकती। कॉटन वॉल कहाँ पे होगी यूज, ये तो बहुत ही बड़ा ये एरिया है ना, कॉटन वॉल यहाँ पे थोड़ी हो सकती है यूज। अच्छा, फिर देन इसके बाद वो बोला कि द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द thermometer. The diagram show the parts of thermometer stem given the highest temperature recorded using different masses of magnesium, यानी कि जब मैं डिफरेंट मासेस ऑफ मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ तो इतना टेम्परेचर जो है राइज आ रहा है। सही। अब देखो, जब मैं 0.2 ग्राम जो है ना मैग्नीशियम यूज कर रहा था तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है। जब मैं 0.2 ग्राम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे अराउंड 25.2 आ रहा है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे 0.2 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ, जब मैं 0.2 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ तो ये 25.2 सेल्सियस आ रहा है। जब मैं 30.3 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ तो 27 पॉइंट जो है वो 9 आ रहा है। तो ये आ रहा है 27.9 डिग्री सेल्सियस। और जब मैं 0.4 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ, जब मैं 0.4 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 30.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जब मैं 0.5 ग्राम यूज कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 32.4 डिग्री सेल्सियस। सही। अब वो देखो यहाँ पे उसने मुझे वो दिया हुआ है ना, यहाँ पर उसने मुझे कहा है कि भाई अगर मैं 0.1 ग्राम मैग्नीशियम ये ऐड कर रहा हूँ तो इनिशियल टेम्परेचर ये 20 है। और जो टेम्परेचर ये पोराइज आ रहा है, जो हाईएस्ट ये टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 22.6, नॉट द टेम्परेचर पोराइज। यानी कि जब 0.1 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ तो 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल बट ये टेम्परेचर था मैग्नीशियम ऐड करने से, वो ये पहले इसको हमने बोला इनिशियल टेम्परेचर। फिर मैग्नीशियम ऐड करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर आया, जो पड़ा वो गया 22.6 तक, यानी कि प्राइस कितना आया 2.6 का। सेम इसी ये वो तरीके से अगर मैं जब मैंने 0.2 ग्राम मैग्नीशियम ऐड किया तो हाईएस्ट ये टेम्परेचर गया 25.2 का। ये हमने जो है वो ये लिखना है, ये तीनों ये गिवन नहीं है,
ये चारों, बल्कि ये गिवन नहीं है, चार के चार हमने यहाँ पे जो ये वो लिखने होंगे, ठीक है। ये ऊपर से जो हमने कर रहे हैं यही जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। फिर जब पॉइंट 2 था तो 25.2 तक चले गया, तो राइस कितने का आ गया, 5.2। इसी तरीके से हमने 0.3 ये ग्राम मैग्नीशियम ऐड किया। जब 0.3 ग्राम मैग्नीशियम ऐड किया तो वो 27.9 तक चले गया, तो यानी 7.9 का इंक्रीज है। इसी तरीके से जब 0.4 ग्राम हमने ऐड किया तो इनिशियल तो 20 था जो उसका सेम है, और वो चले गया 13.6 तक। तो 30.6 माइनस 20, तो चेंज कितने का है, यानी वो राइज कितने का है, 10.6 का। इसी तरीके से जब 0.5 ग्राम मैग्नीशियम ऐड किया तो वो 32.4 तक जो वो चले गया, तो राइस जो है वो कितने का है, 32.4 माइनस 20, तो ये आ गया 12.4 का। और फिर 0.6 और 0.7 तक जो है ना कोई ये वो राइज ही नहीं आया। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो जो राइज है वो यहाँ वो तक आ रहा है, ठीक है। फिर देन यहाँ से कोई वो राइज ही नहीं आ रहा, यानी कि 0.5 तक जब तक हमने ऐड किया तो राइज आया, उसके बाद कोई भी जो ये वो राइज नहीं आया ना। यानी कि जब हमने 0.6 और 0.7, सही है, यहाँ पे यहाँ तक टिल जो राइज था, इसके बाद कोई भी जो वो राइज नहीं आया, ठीक है। तो इसका देखो ये रीजन क्या है, जब तक हम ये ऐड कर रहे थे रिएक्शन ये हो रहा था, तो टेम्परेचर इंक्रीज जो है ना वो हो रहा था। अब 0.5 के बाद कहीं पे भी जो है ना रिएक्शन मेरा को खत्म हो गया। अब एमजी और एचसीएल आपस में रिएक्शन जो है वो नहीं वो कर रहे, सही है। तो क्या हो रहा है, मैं जो भी मैग्नीशियम ऐड कर रहा हूँ उसका कोई फायदा जो वो नहीं हो रहा, क्योंकि एचसीएल सारे का सारा जो है वो खत्म हो गया। देखो यहाँ पर तो मैं डिफरेंट मासेस ऑफ मैग्नीशियम ऐड कर रहा हूँ ना, दैट मीन्स के एचसीएल जो है वो एक्सिस में, और मैग्नीशियम जो है वो लिमिटिंग जो है वो रेक्टेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डिफरेंट मासेस ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। एक वक्त ये ऐसा क्या आया कि मेरा जो टेम्परेचर चाहिए था ये कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीशियम इतना ये बढ़ा दिया कि सारे के सारे मैग्नीशियम ने HCl से रिएक्शन वो कर लिया। अब मेरे पास HCl जो है ही नहीं, HCl जो है वो पूरे का पूरा क्या हो गया, कंज्यूम जो है वो हो चुका है। अब HCl मेरे पास जो है वो नहीं है। अब जो भी मैं मैग्नीशियम को डाल रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं कर रहा भाई। टेम्परेचर राइज तो उस टाइम पे होगा जब मेरा रिएक्शन होगा, अब यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा, सही। तो 0.5 के बाद तो 0.5 के बाद एडिशन जो है ना मेरा वो रुक गया, सॉरी, टेम्परेचर राइज मेरा वो रुक गया 0.5 तक। आखिरी जो है ना टेम्परेचर ये वो राइज आया था 12.4 का। उसके बाद 0.6 में भी यही है, उसके बाद में भी यही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पर है। अब एक तो ये टेम्परेचर जो राइज है वो कांस्टेंट है। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो जैसे मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ना पहले मैंने HCl जो है वो फुली ये कंज्यूम नहीं हो रहा। मैंने पहले 0.2 ग्राम ऐड किया, ठीक है। मैग्नीशियम पूरा वो कंज्यूम हो गया, बट HCl पूरा वो ये कंज्यूम नहीं हुआ, HCl जब वो बच गया, ठीक है। Mg पूरे का पूरा 0.2 जब वो कंज्यूम हो गया, HCl वो बच गया। फिर मैंने 0.4 ऐड किया, तब भी यही हुआ। Mg जब वो पूरे का पूरा वो कंज्यूम हो गया, बट HCl नहीं हुआ। फिर मैंने 0.5 ऐड किया तो उसमें भी वो यही हुआ, बट 0.5 के बाद किसी पॉइंट पे जब मैंने जैसे फर्स्ट को 0.45 ये मैग्नीशियम ऐड किया, ये सिर्फ ये हज्यूम करो, उस वक्त जो है ना मेरा Mg भी पूरा कंज्यूम हो गया और HCl भी पूरा वो कंज्यूम हो गया। यानी कि अब कोई ना तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ, ना कोई एक्सिस कह रहा है। यानी कि जब मैंने 0.54 जो है मैग्नीशियम ऐड किया है, तो वो पूरे के पूरे HCl से जो वो रिएक्शन जो वो कर रहा है। इससे वो पहले मेरा HCl जो है वो बच रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे जो है ना HCl ने रिएक्शन वो कर लिया Mg के साथ। अब जब मैं Mg और इंक्रीज ये करूंगा ना, तो Mg वो बच जाएगा, HCl तो पूरे का पूरा जो है वो कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि जब तक ये 0.54 ग्राम मैग्नीशियम तक रिएक्शन कर रहा है, फिर उसके बाद पूरे का पूरा HCl जो है वो कंज्यूम हो रहा है, सही। तो अगर मुझे टेम्परेचर राइज और ये बढ़ाना है तो मुझे HCl भी यहाँ पर इंक्रीज जो है वो करना होगा, सही। अब वो बोले कि व्हाट एविडेंस इन द टेबल शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सो। अब देखो रिएक्शन एक्सो क्या फिर एंडो है, दो तीन तरीकों से वो हमें जो है ना वो बताता है। एक तो क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर जो है ना वो राइज पे है तो वो एक्सो है। इसी तरीके से टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो एंडो है। सेम इसी तरह से अगर उसने एंथैल्पी दी है, एंथैल्पी के साथ नेगेटिव साइन वो लगा दिया है, तो वो एक्सो है। सेम इसी तरह से अगर उसने कहा है कि हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक्सो है। तो ये तीन चीजें जो हमें वो बताती हैं कि मेरा रिएक्शन जो है वो एक्सो है।
ठीक है। वो बहुत रेयर होता है कि वो आपको बता दे कि रिएक्शन एक्सो है, आपको इन्हीं उसकी ये हिंट से जो है ना पता है कि वो करना होता है। ठीक है। फिर देन उसके बाद वो बोला कि भाई अगर टेम्परेचर मेरा डाउन है तो हेंडो है। सेम इसी जो वो तरीके से अगर डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है तो ये हेंडो है। सेम इसी तरीके से उसने अगर वो बोल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो अगेन क्या है, ये हेंडो है। तो ये तीन चार ये तीन तीन जो चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि मेरा रिएक्शन एक्सो है या फिर एंडो है। ठीक है। देन उसके बाद अब वो बोल रहा है कि भाई प्लॉट द टेम्परेचर अगेंस्ट द मास ऑफ द मैग्नीशियम ऑन द ईक्विट, draw a straight line through the first 4 points, draw the another straight line through the last 3 points। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स ऑफ ये ट्रेडिंग आ गई ना। एक वो क्या है कि जब मेरा टेम्परेचर जो वो राइज हो रहा है, सही, और एक वो आ गई जब टेम्परेचर राइज जो वो नहीं हो रहा, यानी कि एक मेरे पास आ गई जो मैंने ग्रीन से शो करी है जब मेरा टेम्परेचर जो वो राइज हो रहा है, एक सेट्स ऑफ ट्रेडिंग ये आ गई, और दूसरी आ गई जब मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो नहीं हो रहा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें मुझे द मास ऑफ मैग्नीशियम हेडेड वर्सेस द टेम्परेचर राइज, इसका मुझे जो है ना कर्व यहाँ पे वो बनाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने मुझे ऑलरेडी जो ये दिया हुआ नॉर्मली ये वो दिया हुआ होता है टेम्परेचर राइज है वो वाई एक्सिस पे और ये हेक्स एक्सिस पे मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रेट। सही। तो अब देखो यहाँ पे इसको ना मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो वो लेना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे ना सारे जो है ना ये प्लॉट कर रहा हूँ ये अब देखो जैसे ये मेरे पास है। सही। अब देखो उसको जरा थोड़ा चेंज करते हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे जब पॉइंट ये वन था ना, जब ये पॉइंट वन था तो टेम्परेचर राइज कितने का आया था, 2.46 का। तो जब एक्स एक्सिस पे मास ऑफ मैग्नीशियम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो जब 0.1 मैंने ऐड किया वो ग्राम, तो 2.6 का जो ये वो राइज आया। तो जब 0.1 ऐड किया तो 2.6 का जो वो राइज आया। ठीक है। फिर इसके बाद जब 0.2 ऐड किया तो 5.2 का जो वो राइज आया। तो जब 0.2 ऐड किया तो 5.2 का जो वो राइज आया। सॉरी, हाँ 5.2। फिर देन इसके बाद जब मैंने 0.3 ऐड किया तो 7.19 का ये वो राइज आया। तो जब 0.3 ऐड किया तो 7.9 का आया राइज जस्ट बिफोर 8। इसी तरीके से जब मैंने 0.4 ये किलोग्राम ऐड किया तो 10.6 का है ये राइज आया। तो जब 0.4 ऐड किया तो 10.6 का जो है कहीं पे यहाँ पे राइज आया। ठीक है। ये हो गया 10.6। फिर इसी को तरीके से आप आएंगे वो लास्ट के तीन। जब ये 0.5 था तो 12.4 का जो ये प्राइस आया। फिर 0.6 में भी है, 0.7 में भी है। तो एक तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन को ये बन जाएगी जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक तो स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये हो जाएगी कि जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन हो गई मेरे पास ये। ठीक है। और दूसरी स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये हो जाएगी जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जब बिल्कुल ये कांस्टेंट है, एक ही हो गए। सही। ये हमने ये प्लॉट कर लिया। ठीक। अब देन वो बोल रहा है use the graph, use your graph to answer the questions. In each case, assume that the magnesium is added to the 100 cm cube of HCl at 20 cm cube. What is the temperature rise when 0.35 gram of magnesium is used? भाई 0.35 जो है ना यहाँ पर होगा कहीं। 0.35 लाइज इन बिटवीन 0.42 और 0.3 टू 0.4 यहाँ पे होगा। अब इसको आप जो है ना कर्व से ये कट कर दोगे। ठीक है। ये हो गया 0.35। और ये यहाँ पे कितने पे कर रहा है कट, ये आप देख लोगे। ये कर रहा है अराउंड 9.2 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना हमारे पास टेम्परेचर जो वो राइज आ रहा है। तो टेम्परेचर राइज कितना आ रहा है, 0.92, इट इज 9.2। फिर देन उसके के बाद बोला व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड। अब देखो उसने टेम्परेचर राइज नहीं, वो ये पूछा, उसने पूछा कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो वो कितना आ रहा है। यहाँ पर उसने टेम्परेचर राइज हमसे नहीं पूछा है। उसने कहा कि हमारा हाईएस्ट जो ये टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है। तो हाईएस्ट जो वो टेम्परेचर हमारे पास जो वो कितना आ रहा है,
तो यहाँ पे जब 0.15 ये हमारे पास है ना, ये रहा, जब 0.15 है, ठीक, तो ये यहाँ पर आ रहा है कहीं, यानी कि अराउंड 3.9 आप इसको जो वो बोल सकते हो ना, ठीक है, आप इसको 3.9 डिग्री सेल्सियस जो बोल सकते हो। बट ये टेम्परेचर पर राइज है, वो बोले कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है। ये जो टेम्परेचर राइज है इसका मतलब क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस मेरे पास ऑलरेडी जो वो टेम्परेचर था, उसके ऊपर ये 3.9 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 20 डिग्री, अब यहाँ पे टेम्परेचर पर राइज जब ये कैसे आएगा, सॉरी हाईएस्ट जब टेम्परेचर पर कैसे आएगा, टेम्परेचर पर राइज और प्लस जितना इनिशियल मेरे पास ये टेम्परेचर था, इनिशियल था मेरे पास 20 डिग्री पर सेल्सियस, तो 20 डिग्री पर सेल्सियस प्लस 3.19, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर हाईएस्ट, सही है। 3.9 यहाँ पे टेम्परेचर जो राइज है, सही है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पे कितना आ जाएगा, 23.9, 3.9 इंक्रीज हुआ है और 20 डिग्री सेल्सियस जो वो पहले से था, तो हाईएस्ट पे टेम्परेचर वो कितना हो गया, 23.9। ये जो 3.9 इंक्रीज हुआ है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज हुआ है। फिर देन उसके के बाद बोला कि व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम इज यूज टू गिव द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस का जो हाईएस्ट टेम्परेचर ये वो राइज आ रहा है, वो कितने पे जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखो ये सबसे ज्यादा ये इशू होता है, अब उसने 26 डिग्री सेल्सियस जो वो बोल दिया है। अब 26 डिग्री सेल्सियस का राइज तो यहाँ पे है ही नहीं, मैक्सिमम जो राइज है वो 14 डिग्री सेल्सियस का है, बट भाई टेम्परेचर राइज होना तो बंद हो गया था, और कहाँ पे होना ये बंद हो गया था, जब मैंने 0.5 जो है वो ऐड किया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर ये राइज होना वो बंद हो गया था, तो यहाँ पे जो मेरे पास मैक्सिमम ये टेम्परेचर ये आया है, वो मेरे पास यहाँ पर आया है। इसके ये बात तो टेम्परेचर प्रेशराइज होना मेरा वो बंद हो गया था, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जब ये प्रेशराइज आया है, वो आया है ये वो कब है। अच्छा एक सेकंड, एक मुझसे यहाँ पे कोई गलती हो गई, अच्छा उसने हाईएस्ट ये टेम्परेचर बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम इज added, what mass of magnesium is used to give the highest temperature of 26 डिग्री सेल्सियस, सही है। हाईएस्ट वो बोले ना 26, तो टेम्परेचर राइज कितना का होगा, 6 डिग्री पर सेल्सियस है, क्योंकि हाईएस्ट में क्या है, एक तो 20 पर डिग्री पर सेल्सियस है प्लस 6 पर डिग्री हमने से राइज किया है, तो इसमें जो है ना देन 26 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट जो ये टेम्परेचर आए, ठीक है। तो हमें 0.6 डिग्री सेल्सियस पे ये वो देखना है ना, तो 0.6 डिग्री सेल्सियस पे जो राइज आ रहा है वो ये रहा, जो मास ये कितना आ रहा है ये रहा, यहाँ पे आएगा कहीं 0.2 ऐसी आएगा, 0.23, 0.23 होगा ये, 0.23 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होगा, सही। तो ये आ गया 0.23 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देन उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम मास, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ मैग्नीशियम दैट रिएक्ट विद द ऑल ऑफ द HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दोनों दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे फोकट कर रही है ना, वो मेरा मैग्नीशियम का मास होगा, जिसके ऊपर पूरे का पूरा मैग्नीशियम जो है HCl के साथ वो रिएक्शन जो वो कर रहा है, यानी कि HCl और मैग्नीशियम इन दोनों का कंप्लीट जो वो रिएक्शन हो रहा है, यानी कोई भी जो वो बच नहीं रहा। तो जहाँ पे ये वो कट कर रहे हैं वहां पे वो ये वो देख लो, वो मेरा मैग्नीशियम का होगा पॉइंट यहाँ पे। और उसको नीचे जो है ना तक लिया, सिगारेट से थोड़ा वो बन रहा है। अब ये जैसे कि फर्ज करो 0.4 वो ये 7 पे आ रहा है, सही है। आप तो प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना, तो जैसे ये 0.4 वो 7 पे आ रहा है, तो ये मेरे पास आ गया 0.4 वो 7, ठीक है। अच्छा, देन फिर इसके इसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है वो अच्छा देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई यूज योर आंसर टू E4 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दैट रिएक्ट विद 100 cm³ ऑफ HCl। अब देखो हमारे पास ये मैग्नीशियम में रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ,
और ये बना रहा है MgCl2 + H2 गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पे 2HCl आ जाएगा इसको ये बैलेंस आउट करने के लिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास वो बोल रहा है कि भाई मुझे मोल्स बताओ कि यूजर आंसर टू दी फोर, जो पार्ट 4 है ये। सही है, यूजर आंसर टू पार्ट 4। use your answer to E part 4 to calculate the number of moles of magnesium that react with 100 cm cube of HCl। यानी कि कितने मुझे मैग्नीशियम के को मोल्स चाहिए। हमने यहाँ पर ऊपर मास तो निकाल लिया है, मास तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट तो कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे, जो मास हमारे पास आ गया इसको हम ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइड बाय है ये हैमर। तो मास ही हमारे पास यहाँ पे तो कितना, ये कैलकुलेट हमने कर लिया है। और मैग्नीशियम का हेआर होता है 24। तो 0.47 डिवाइड बाई 24, तो हमारे पास क्या आ गया, ये मोल्स आ गया 0.0196। ठीक है। फिर देन उसके बाद हमें बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। द रिएक्शन इज गिवन, इक्वेशन इज गिवन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। अच्छा देखो HCl के हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो C इज इक्वल टू हैन ओवर V। देखो वी हैव द V इज 100 cm क्यूब। सो हम उसको 1000 से ये डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे ये पास हो जाएगा 0.1 TM क्यूब ना। भाई ये 1000 cm क्यूब था ना, सॉरी 100 cm क्यूब था ना हमारे पास, ये वॉल्यूम ऊपर हमें दिया हुआ था। 100 cm क्यूब HCl का वॉल्यूम दिया हुआ था, इसको हम 1000 से जब ये डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 TM क्यूब हो जाएगा। ठीक है। बट वी डू नॉट हैव द मोल्स, मोल्स हमारे पास है ही नहीं। मोल्स हमारे पास जो वो नहीं है। अब मोल्स मुझे कैलकुलेट जो है यहाँ पे वो करने हैं, मोल्स के कैसे आएंगे, ऊपर मैंने मैग्नीशियम के मोल्स वो निकालनी है, तो मैं यहाँ पे मोलर रेशो अप्लाई ये वो कर दूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलर रेशो क्या है, ये अप्लाई हो रहा है Mg/2HCl ना। तो जब Mg ये 1 है तो HCl 2 है। सही है। तो जब Mg 0.01946 होगा तो बताओ HCl कितना होगा। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ये कर लिया, यानी कि 1 × x इज इक्वल्स टू 2 × 0.0196। तो ये आ गए HCl के मोल्स, ये आ रहे हैं 0.0392। अब यही HCl के जो मोल्स हैं वो अब आप यहाँ पे जब पुट कर दोगे कंसंट्रेशन के फॉर्मूला में, तो यहाँ पर आपके पास HCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी, जो कि हमारे को पास आ रही है 0.39 मोल पर TM क्यूब। ठीक है। ये रिलेटिवली इजी जो है ना ये हमारे पास था, कैलकुलेशन थी से। A student investigates the amount of heat released when ethanol burns. The diagram shows the apparatus the student uses। अब देखो यहाँ पे हम इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, ये बर्न कर रहे हैं, वी आर बर्निंग इथेनॉल। अब जो इथेनॉल हम बर्न कर रहे हैं ना, तो वो वाटर को क्या कर रहा है, ये हीट अप कर रहा है, वाटर का वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट बर्न्स अ नोन मास ऑफ इथेनॉल। द हीट रिलीज इज यूज टू हीट 200 cm क्यूब ऑफ pure water। The student determines the temperature rise while the ethanol is burning। यानी कि जो इथेनॉल हम बर्न कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज ये कितना आ रहा है वो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट बर्न्स 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड द टेम्परेचर राइज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। पहले एक ये एक्सपेरिमेंट में हमने 1 ग्राम ये इथेनॉल लिया तो 20 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर ये राइज आया। स्टेट ऑल द मेजरमेंट द स्टूडेंट मेक्स टू ऑब्टेन दीज की वैल्यूज। भाई देखो दो चीजें हैं ना, उसने कहा है कि जब वो 1 ग्राम इथेनॉल ये बर्न कर रहा है तो 20 डिग्री सेल्सियस का ये राइज आया। अब बिफोर बर्निंग इथेनॉल उसने यहाँ पे देख लिया कि भाई जो मास है वो ये कितना है। जैसे कि फर्ज करो इस पूरे जो ये जिस एपरेटिस में इथेनॉल हम बर्न कर रहे हैं उसका मास है 21 ग्राम। फिर हमने इसका मास ये ये करते रहे, ये आ गया हमारे पास है। जैसे ही जो है ना इसका जो मास है वो 20 ग्राम पे आया, उसी टाइम हमने जो है ना इसको हीट करना वो रोक दिया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो मास का चेंज है वो कितना आ गया, 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम मैंने जो मास अभी तक जो है वो बर्न वो कर दिया। अब जब यहाँ पे मैंने बर्न करने से ये पहले मैंने इसका जो टेम्परेचर है लेट से वो नोट कर लिया था, ये 20 डिग्री को सेल्सियस। फिर मैंने इथेनॉल को ये बर्न करना स्टार्ट किया,
और जैसे ही मेरा इथेनॉल 21 ये ग्राम पे है, यानी कि जब 1 ग्राम इथेनॉल ये बर्न हो गया, तो वहां पे फिर मैंने ये अपना इथेनॉल ये बर्न करना छोड़ दिया। तो मैंने ये चेक किया कि कितना टेम्परेचर जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होकर 40 वो डिग्री सेल्सियस जो है वो हो गया था। तो टेम्परेचर राइज जो वो कितने का आया, 40 - 20 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। सही। तो फाइनल एंड द इनिशियल मास ऑफ द बर्नर एंड इट्स कंटेंट, यानी कि पहले जो था वो 21 था, बाद में कितना होगा 20। ठीक है। एंड इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया। फिर देन उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि द वाई द मेटल बीकर यूज इंस्टेड ऑफ ग्लास बीकर, क्योंकि मेटल बीकर जो है ज्यादा अच्छा ये कंडक्टर होता है हीट का। मेटल जो है वो इंस्टेड ऑफ ये अगर मैं वो कंपेयर करूँ ये गिलास है, तो वो ज्यादा अच्छा जो है ना हीट कंडक्ट जो वो करता है। सही है। द स्टूडेंट finds out that 1 gram of ethanol should give a theoretical temperature rise of more than 20 degrees Celsius, suggests the two reasons why the temperature rise of water was less than the theoretical value. अब देखो यहाँ पे दो जो वो चीजें हैं ना। अब देखो यहाँ पर अगर ये एपरेटस कप को देखो, तो इससे पहले दो वो चीजें जो यहाँ पे भी आ रही है ना। एक तो एक प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो होनी चाहिए थी। मेटल है लेकिन इससे भी तो हीट जो है बाहर को ट्रांसफर होगी। तो एक तो ये हो गया हमारे पास कि इंसुलेशन नहीं है। सेकंड, ये वही चीजें ऊपर जो है ना कोई लेड वगैरह नहीं है, तो हीट लॉस हो रही है। थर्ड, हीट लॉस जो है वो कहाँ से हो रही है, जो मैंने ये ट्राइपॉड हम यूज करते हैं वो भी ये वो किसका होता है, ये ट्राइपॉड भी मेटल का होता है। तो ये भी क्या करेगा, जो हीट है वो गेन जो ये वो कर रहा होगा, यानी जो कि जो पूरी की पूरी हीट है वो बीकर तक नहीं वो जा रही होगी, कुछ हीट जो है ये ट्राइपॉड भी जो है वो एब्जॉर्ब वो कर रहा होगा। तो तीन चीजें यहाँ पर ये हमारे पास है। ठीक है। तो इसमें हीट जब ये लॉस हो रहा है ठीक है। अब वो बोलेगा सजेस्ट द टू वेज यूजिंग द 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल and 100 cm cube of water in which the apparatus can be changed to produce the rise of more than 20 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बताया, तो ऊपर जो बुलेट जो है वो लगा दो, या फिर जो वो मेटल पीकर को जो इंसुलेट कर दो, या फिर दूसरा क्या देखो ट्राइपॉड को तो आप रिप्लेसिंग ये वो कर सकते हैं ना। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ये बर्नर ट्राइपॉड से जो बीकर है उससे थोड़ा दूर जो के रखा हुआ है, तो आप क्या करो उसको थोड़ा करीब बीकर के पास जो वो ले जाओ, ताकि आपका जो वो ट्राइपॉड है वो कम से कम जो है हीट ये वो गेन करे। ठीक है। इंसुलेट द मेटल बीकर सो दैट द हीट लॉस इज रिड्यूस। ठीक है। फिर मूव द बर्नर क्लोजर टू द बीकर सो दैट द लेस हीट इज लॉस। और एक और क्या है कि ऊपर आप लिड भी यूज है वो कर सकते हो। वो बोल रहा है कि द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ इथेनॉल C2H5 OH इज 46। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1 ग्राम। वही एम और ये एम आर ना, जो मास है उसको एम आर यानी एयर से जो डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहेंगे मोल्स, जो यहाँ पर आ गया 0.0217। फिर देन उसके बाद वो बोले कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स। द टेम्परेचर राइज शोज इन द टेबल, यानी कि जब मैं दो कार्बन वाला एल्कोहल ये यूज कर रहा हूँ ना, यानी इथेनॉल, यानी C2H5OH, और ये 1 ग्राम ही को यूज कर रहा हूँ, तो इतने का टेम्परेचर जो राइज आ रहा है। जब मैं तीन को कार्बन वाला यूज कर रहा हूँ यानी C3H7OH यानी कि प्रोपेनॉल, तो 32 डिग्री सेल्सियस का जो राइज आ रहा है। जब मैं फोर को कार्बन वाला यूज कर रहा हूँ C4H9OH ना, तो 43 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है राइज। जब मैं फाइव ये कार्बन वाला एल्कोहल ये यूज कर रहा हूँ C5H11OH यानी पेंटानॉल, तो 55 डिग्री सेल्सियस का जो राइज आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं सिक्स वो कार्बन वाला अल्कोहल यूज कर रहा हूँ C6H13 ये OH, तो 66 डिग्री सेल्सियस का ये राइज आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं सेवन वो कार्बन वाला अल्कोहल यूज कर रहा हूँ, तो 78 डिग्री सेल्सियस का जो राइज आ रहा है। यानी जितना मैं कार्बन जो है वो इंक्रीज ये कर रहा हूँ, उसी तरह से मेरा टेम्परेचर चेंज भी इंक्रीज हो रहा है। यानी जितना मैं वो कार्बन इंक्रीज जो वो कर रहा हूँ, सेम इसी जो वो तरह से मेरा टेम्परेचर चेंज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात हमने से पहले भी कि पढ़ी है कि जो कार्बन है उसका हीट कंटेंट जो ज्यादा होता है, यानी जो जितना ज्यादा ये वो कार्बन होगा, उतनी ही ये ज्यादा में हीट जो है ना रिलीज हम ये वो करेंगे, यानी कि उतनी ज्यादा हीट जो है ना वो रिलीज होगी
अब यहाँ पे तो मैं यानी कि इथेनॉल को बर्न कर रहा हूँ, यानी कंबशन में वो कर रहा हूँ ना। तो जितना मेरे पास ये हैवी जो है वो अल्कोहल होगा, उतनी ज्यादा हीट क्या होगी, वो रिलीज होगी। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई व्हाट एविडेंस इन द टेबल शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर वो राइज आ रहा है, तो ये एक्सो है। फिर उसके बाद वही आपको कर्व जो वो बनाना होगा। कर्व में टेम्परेचर को राइज अगेंस्ट द नंबर ऑफ ये कार्बन एटम ऑफ एल्कोहल ना। ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना कर्व जो है वो एक स्ट्रेट को लाइन की तरह कर्व जो वो बना लोगे। ठीक है। ये आपके वो पास आ जाएगा। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद मेथनॉल C3H5OH। द स्टूडेंट यूजेस द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल एज अदर एल्कोहल एंड द सेम वॉल्यूम ऑफ ये वाटर। योर यूज योर ग्राफ टू predict the temperature change for the rise of methanol। भाई 1 डिग्री सेल्सियस में कितना आ रहा है राइज, यहाँ पे वो देख लो, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है राइज। तो मैंने यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस जो वो लिख दिया। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट predicts the temperature rise with another alcohol is 90 degrees Celsius। The student uses the initial water temperature of 20 degrees Celsius। Explain why it is not possible to obtain a temperature of mm, uh, टेम्परेचर rise of 90 डिग्री सेल्सियस की वो जरूरत है ना। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई अगर एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैंने कोई दूसरा अल्कोहल जो यूज किया जिससे 90 डिग्री वो सेल्सियस का जो वो राइज आ गया। सही है। अब देखो जब आप, आपके भाई ये पोर्टर है। ठीक है। वो बोल रहा है कि ये पॉसिबल जो वो नहीं है, 90 डिग्री सेल्सियस का राइज जो वो नहीं आ सकता। अब ये क्यों नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है वो 20 डिग्री वो सेल्सियस। सही है। आपने इसको ये हीट किया और 90 डिग्री सेल्सियस का क्या राइज आ गया। तो ओवरऑल टेम्परेचर जो वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री वो सेल्सियस। अब 110 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जा ही नहीं सकता, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री वो सेल्सियस। तो ये पॉसिबल ही जो कि नहीं है। ये पॉसिबल वो कब है, जब आप यहाँ से इनिशियल वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज जो के कर दो। आप इनिशियल टेम्परेचर कर दो अंडर पर 10। तो फिर उसके ऊपर जब 90 डिग्री सेल्सियस का ये वो राइज आएगा ना, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ये वो कम होगा। तो देन 90 डिग्री सेल्सियस का जो ये राइज है वो पॉसिबल है। जब आप अपना इनिशियल वो टेम्परेचर जो स्टार्टिंग ये टेम्परेचर है वो अंडर 10 डिग्री सेल्सियस आप ये वो कर दो। तो उसके ऊपर अगर 90 डिग्री सेल्सियस का ये राइज आएगा, तो जो ओवरऑल वो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ये वो लेस है। सही। Explain why it is not possible to obtain a rise of 90 degrees per Celsius if the initial is 20 and the final is and so the final temperature would be 110 degree per Celsius and the water boils at 100 degrees Celsius, so it is not possible। फिर वो बोले कि the student wants to obtain a temperature rise of 90 degrees Celsius with this alcohol and the same apparatus suggests the one way the student can obtain a temperature rise of 90 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप अपना इनिशियल फॉर टेम्परेचर जो है वो अंडर पर 10 कर दो। ठीक है। वी विल हैव टू रिड्यूस द इनिशियल टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। सही।